नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि बहुत सारे भाइयों के पास ये समस्या बनी रहती है और हमारे पास कंप्लेन लेकर के आते भी रहते हैं दुकान में। होता क्या है दोस्तों कि जब आहूजा का या फिर स्ट्रेंजर का या फिर कोई भी एम्पलीफायर में अगर आप ऐसा वाला अगर ट्यूटर चलाते हैं 5, 10, 15, 20 चाहे जितना भी हो, इसे आप चलाते हैं तो आपका मशीन ओवरलोड करने लगता है। ठीक है। और वही दोस्तों, अगर आप उसी एम्पलीफायर में अगर ये वाला अगर ड्राइवर यूनिट जिसे हम चोंगा कहते हैं, अगर इसे चलाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका एम्पलीफायर कोई भी ट्रिप नहीं करता है ना। खास करके ये प्रॉब्लम आपने स्ट्रेंजर में जरूर देखा होगा कि अगर आहूजा का 500 वाट का एम्पलीफायर है और वहीं अगर स्ट्रेंजर का 500 वाट का एम्पलीफायर है, तो दोस्तों कितना हमें ट्यूटर चलाना चाहिए। आज की जो टॉपिक हमारी रहेगी केवल और केवल इसी विषय पर रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। और क्यों आपका एम्पलीफायर इस वाले यूनिट में ओवरलोड नहीं करती है और ट्यूटर अगर आप चलाते हैं तो क्यों ओवरलोड करती है, इसी के बारे में आज पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस मुद्दे पर हम आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज़ बैठता है कि ये जो ट्यूटर हमारा है ये दोस्तों हमारा 80 वाट का है। ठीक है। हालांकि Q1 का कंपनी का है और ये 450 है, ये 80 वाट है। प्लस दोस्तों, ये जो हमारा ड्राइवर यूनिट है आहूजा का, ये हमारा 40 वाट है। ठीक है। वही अगर 500 वाट का एम्पलीफायर में अगर आप इस वाली यूनिट को अगर आप कनेक्शन करते हैं तो उसका जो क्वांटिटी है दोस्तों, उसकी जो नंबरिंग है, अगर आप दूर में लगाते हैं तो वहाँ पे आपका होता क्या है, दूर में लगाने से आप LT यूनिट का यूज करते हैं और वहाँ पे 500 का एम्पलीफायर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 आप हॉर्न बजा सकते हैं। ठीक है। अब रही बात कि 500 वाट का हमारा एम्पलीफायर है और यूनिट जो हमारा है वो 40 वाट का है, तो दोस्तों अगर आप 15 से 40 का अगर आप गुना करेंगे तो 40 दें 400 होता है और 40 पचे दूसानी 600 वाट होता है ये। लेकिन आप इसमें 600 वाट का लोड नहीं डाल रहे हैं आप, है ना। आप कोई भी एम्पलीफायर हो, आप इसमें से 600 वाट का लोड नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें से 15 हॉर्न लगा रहे हैं तो आप 15 को ही आप 40 वाट में आप बजा नहीं रहे हैं। कोई एम्पलीफायर आप कोई यूनिट जो है आपका 10 वाट में आप सेलेक्ट किए हैं, कोई यूनिट आप 30 वाट में सेलेक्ट किए हैं, कोई 40 में किए हैं, कोई 20 में किए हैं। इस तरीके से आप अपने यूनिट को सेट करते हैं और आप 15 हॉर्न भी लगाते हैं तो आपका ड्राइवर यूनिट नहीं उड़ता है। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, यहाँ से हम मार्कर पेन मैं उठा लिया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम 70 वोल्ट, ये हमारा कॉमन है और ये हमारा मान लीजिए 70 वोल्ट आउटपुट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ से तार अगर हम खींचते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे दोस्तों हम जो हमारा सामने है उसको हम यहाँ पे 5 वाट में सेट करेंगे। इसके अगर हम जाएंगे तो हम 10 वाट में सेट करेंगे। ठीक है। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो 20 वाट में सेट करेंगे। इसके आगे आएंगे तो हम 30 वाट में करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको करना क्या है कि जब लंबा में आप अपना वायर खींचेंगे तो आपको इसी क्रम में अपने हॉर्न को सेट करना होगा। ठीक है। और उस कंडीशन में आपका जो एम्पलीफायर है ये कभी भी ओवरलोड नहीं करेगा, क्योंकि सबके बीच में एक LT ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया होता है जो कि आपका 70 से 100 वोल्ट इनपुट इसमें करंट इसमें देना है, जो कि ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होगी। वहीं दोस्तों अगर हम इसी एम्पलीफायर में यहाँ से हमारे कॉमन है और यहाँ से हमारा 4 ohms है, उसके बाद 8 ohms रहता है एम्पलीफायर में और किसी में 2 ohms भी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नेटवर्क किट के माध्यम से अगर आप ट्यूटर चलाएंगे, ट्यूटर HF चलाएंगे तो 15 यूनिट चला रहे हैं तो ये ओवरलोड हमारा नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ट्यूटर चलाएंगे तो ये ओवरलोड करने लगेगा, ओवरलोड करने लगेगी ये। तो कारण हमारा क्या है कि सबसे पहला तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होता क्या है कि जो हमारा ट्यूटर है वो दोस्तों हमारा 8 ohms में
वर्क करती है। ये जो ट्यूटर हमारा है, ये दोस्तों हमारा 8 ओम्स में वर्क करती है। उसके बाद अगर वही दोस्तों सबसे पहले अगर हम दो, अगर सिंगल अगर हम चला रहे हैं तो हम इसमें कनेक्शन करेंगे। अगर दो ट्यूटर अगर हम चला रहे हैं इस तरीके से, अगर हम दो कर मतलब चला रहा हूं मैं, तो हम 4 में चलाएंगे। ठीक है, अभी तक हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड नहीं करेगा। अगर हम इसमें से एक और जोड़ देते हैं, एक और हम जोड़ देते हैं, तो हम 2 में चलाएंगे। तो अभी तक हमारा ओवरलोड ये एम्पलीफायर नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा चलाएंगे, 3 से ज़्यादा चलाएंगे, आप एम्पलीफायर में कितना तक लोड डाल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उसमें आप डबल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप। तो 3 के जगह पे आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 5 HF, 500 वाट का अगर एम्पलीफायर है तो 5 HF आपका मतलब बेखूबी चलेगी, कोई दिक्कत आपका एम्पलीफायर में नहीं होगा। लेकिन किसी भाई के द्वारा मेरे पास यही शिकायत लेकर के आया था कि भैया हम तो 10 ट्यूटर चलाते हैं अपने एम्पलीफायर में, 500 का स्ट्रेंजर है, 10 चलाते हैं, कोई दिक्कत एक में नहीं आता है, किसी में दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों होता है, जब तक आपका एम्पलीफायर नया है, जब तक उसका जितना भी ड्राइवर बोर्ड का कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर है, और उसका जो ट्रांसफार्मर है HF वाला, आउटपुट वाला, जब तक वो नया है दोस्तों, तब तक आपका एम्पलीफायर भरपूर लोड लेगा। लेकिन जब आप उसमें अधिक से ज़्यादा लोड डालेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ वीक होने लगता है, और जिसके वजह से आपका एम्पलीफायर ओवरलोड करने लगेगी और हीट होने लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर वही नेटवर्क किट के माध्यम से अगर आप चलाएंगे, अगर ये वाला नेटवर्क किट के माध्यम से अगर हम आप जोड़ के चलाते हैं, सस्ता वाला नेटवर्क किट के माध्यम से, तो आपका एम्पलीफायर 100% दोस्तों आपका ओवरलोड करेगा ही करेगा। इसलिए मेरा यही समस्या मतलब ये जो समस्या का समाधान मैं आप लोगों के बीच बताने के लिए आया हूँ कि आपको सबसे पहले नेटवर्क किट का फंक्शन अगर आप जान लेंगे ना, तभी आप अपने डीजे का जो सेटअप है फुल आवाज में और आपका एम्पलीफायर सुरक्षित आप रख पाएंगे। तो कारण क्या है, सबसे पहले जो कॉइल आप देख रहे हैं, आपने बहुत सारे नेटवर्क किट देखे होंगे जो अगर ब्रांडेड कंपनी का है उसमें आवाज़ आपको कभी कम नहीं मिलेगी। वही अगर आप लोकल 250-300 रुपये की अगर आप नेटवर्क किट यूज़ करते हैं, उसमें आपका हमेशा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा कॉमन लिखा हुआ है ना, और कॉमन से दोस्तों यहाँ से जो ट्रेस अगर हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हम ट्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक कॉइल लगा हुआ है, ये वाली कॉइल, जो कि हमारा ग्राउंड से, ये दोनों हमारा ब्लैक है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड करके दोस्तों कैपेसिटर के द्वारा इसका मेन पॉइंट से हमारा शॉर्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसका एक फेस, ये हमारा 2 फेस होता है। ये जो कॉइल हमारा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बता देता हूँ, ये हमारा नेटवर्क किट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क किट है। उसके बाद इसमें हमारा, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये हमारा इन है और ये हमारा आउटपुट है, जो कि ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है और ये भी हमारा प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है और ये भी हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये 2 हमारा कॉइल है, ये 2 हमारा जो कॉइल है दोस्तों यहाँ से इस तरह से है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 2 हमारा कॉइल है ना, यहाँ से सीधा ये हमारी ट्रेस होकर के आ गई है यहाँ पे, ये वाला, ये जो है ना हमारा यहाँ से आ गई है, यहाँ से होकर के यहाँ तक। ठीक है, और ये भी होकर के यहाँ से यहाँ आ गई है। ठीक है, और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे एक लगा हुआ है कैपेसिटर, जो कि इसका एक फेस हमारा एक कॉइल का ये आ गया, और यहाँ से दोस्तों कैपेसिटर हमारा ये जो है ना यहाँ से आ गया, और ये हमारे यहाँ से शॉर्ट हो गया, और ये जो है हमारे यहाँ से शॉर्ट हो गया। तो होता क्या कि कैपेसिटर बीच में लगा देने से ये शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटर अगर आपका खराब होगा, ठीक है, अगर ये हमारी शॉर्टिंग हो जाएगी, तो आपका आवाज़ जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा और आपका एम्पलीफायर में भी लोड लेने लगेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप डायरेक्ट कैपेसिटर के माध्यम से भी चला सकते हैं। अगर आप इसे बिना नेटवर्क किट को, अगर आप इसका जो ओम्स वैल्यू है ना, अगर इसे आप नापेंगे तो 8 ओम्स बताएगा। वही दोस्तों अगर आप नेटवर्क किट में रख करके अगर आप इसे नापेंगे तो इसमें 0 ओम्स दिखाएगा, कोई भी ओम्स नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेटवर्क किट लोड नहीं ले रहा है। अगर लोड नहीं लेता दोस्तों तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये हीट नहीं होता, ये कॉइल जो है ये हमारा हीट नहीं होता, लेकिन ये लोड लेता है। आप जितना करंट इसमें डाल रहे हैं सब में लोड ले रहा है, और यही कारण है कि आप
10 ट्यूटर चलाते चलाते आपका एम्पलीफायर लोड लेने लगती है। तो यहाँ पे तो मेरा जो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप स्ट्रेंजर का 501 का अगर एम्पलीफायर है या फिर आहूजा का है तो मेरे हिसाब से 5 HF चलाइए। अगर 10 चलाना चाहते हैं तो ये तो जरूरत से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर आपका 2 ohms, हार्डली 2 ohms तक ही लोड लेना है इसमें। लेकिन आप इसे 1 ohms तक भी चला देंगे तो दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन वही अगर आप इसे लोड पर लोड डालते जाएंगे तो आपका एम्पलीफायर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों आप लोगों के बीच में, ये कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।